नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। प्रयागराज की ऐतिहासिक पंचकोशी परिक्रमा यात्रा का शुक्रवार को समापन हो गया। परिक्रमा यात्रा में अंतिम दिन देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम स्नानोपरांत दर्शन पूजन कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। पंचकोशी परिक्रमा यात्रा संगम से कलश में गंगाजल लेकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंची, जहां महर्षि भारद्वाज की मूर्ति का जलाभिषेक किया गया। महर्षि भारद्वाज की मूर्ति के जलाभिषेक के बाद यात्रा संगम स्थित श्री आदि माधव जी का दर्शन पूजन के पश्चात संगम तट पर त्रिवेणी मार्ग स्थित दत्तात्रेय शिविर पहुंची, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम व महाप्रसाद के साथ यात्रा का समापन हुआ। श्री महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि प्रयागराज की पंचकोशी परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व है। यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों से भी जुड़ती है। पंचकोशी परिक्रमा भगवान से जुड़ने व भगवान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रयागराज में यह यात्रा अनादिकाल से होती आ रही है, जिसे अकबर ने बंद करवा दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से इस यात्रा को पुनः शुरू करवाया गया है, ताकि प्रयागराज की पूरे विश्व में अलग ही पहचान तो बने ही, साथ ही भक्तों को यात्रा के माध्यम से पौराणिक महत्व के धर्मस्थलों के साथ सनातन धर्म की गौरवशाली, वैभवशाली व महान आध्यात्मिक संस्कृति व शैक्षणिक विरासत व परंपरा के दर्शन भी हो सके। श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि प्रयागराज के पौराणिक मंदिरों में 12 महादेव मंदिरों का विशेष महत्व है और इन्हीं में से एक श्री वेणी माधव को प्रयागराज के नगर देवता के रूप में पूजा जाता है। परिक्रमा यात्रा के दौरान सभी माधव मंदिरों के साथ अन्य प्रमुख व प्राचीन मंदिरों की भी दर्शन पूजन श्रद्धालुओं ने किए। अनंत माधव के मंदिर से हुई 5 दिनों की यात्रा में देश भर प्रमुख संत और अखाड़ों के लोग भी शामिल हुए। महाराज श्री ने कहा कि परिक्रमा यात्रा इस संकल्प के साथ संपन्न हुई कि अगले वर्ष इस यात्रा को और अधिक भव्य बनाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक भक्त इसका लाभ उठा सके। परिक्रमा यात्रा में अंतिम दिन सिद्ध आश्रम जूनागढ़ के महंत जूना अखाड़ा के निर्माण मंत्री शैलजानंद गिरी महाराज, सुनीता गिरी महाराज, महंत अतुल गिरी महाराज, मुल्लुक पटियाला महामंडलेश्वर भवानी नंदन गिरी महाराज, जूना अखाड़ा के कानूनी सलाहकारी मुन्नीलाल पांडे, दिल्ली गेट द्वारिकापुरी गाजियाबाद के महंत गिरीशानंद गिरी महाराज, सूचना विभाग के डायरेक्टर जनरल पी.एन. द्विवेदी, चंडिका प्रसाद पांडे आदि भी शामिल रहे। पी.एन. द्विवेदी जी जो हम लोगों के मित्र भी हैं, सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हैं, आप की प्रेरणा से पूज्य श्री महाराज जी ने आज के बहुत सारे वर्ष पूर्व तीर्थराज प्रयाग की परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा प्रारंभ की थी, जो शास्त्रों का प्रमाण है, जिसमें श्रृंगवेरपुर धाम को आपने महात्मा जी पूज्यवर आपने शामिल किया। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जब तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ चल रहा हो, देश विदेश पूरी दुनिया के लोग कुंभ में पधारे हो, वहां एक बार इस परिक्रमा को श्रृंगवेरपुर धाम ला करके फिर आपने दुनिया के पटल पर रखने का एक कृतार्थ किया है हम सब लोगों को। मैं पूज्य श्री महाराज जी का और सम्माननीय श्री पी.एन. द्विवेदी जी का मैं आभारी हूं कि पी.एन. द्विवेदी जी वह महान व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राष्ट्रीय रामायण मेला में केवल एक पत्रकार रहते हुए, जैसे आज हमारे बीच में श्री गोपाल पांडे जी मौजूद हैं, द्विवेदी जी ने उद्घाटन में सीधे सीधे कहा था कि बिना श्रृंगवेरपुर धाम के तीर्थराज प्रयाग अधूरा है। यह श्रृंगवेरपुर धाम तीर्थराज प्रयाग का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार जितना भव्य होगा उतना ही अंदर जाने के बाद वो सजेगा। आज सम्माननीय श्री द्विवेदी जी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि 51 फीट की मूर्ति पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। भगवान श्री राम निषाद विराज मिलन केंद्र के रूप में श्रृंगवेरपुर धाम स्थापित हुआ। पूज्य श्री योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी कृपा है और 25 सितंबर 2017 को उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद से श्रृंगवेरपुर धाम का कायाकल्प हुआ है, जब आपने इतना भव्य द्वार सम्माननीय द्विवेदी जी पूज्य श्री महाराज जी के चरणों की कृपा से आपने बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो आपने काम किया है। ये श्रेय आपको जाता है। यह प्रस्ताव आपका था, यह भव्य प्रवेश द्वार बन गया है और शीघ्र ही यह नगर का रूप लेगा। मैं चाह रहा था कि द्विवेदी जी का 2 शब्द हम लोग ये सब श्री महाराज जी का आशीर्वाद है, उसी का फल है। यहाँ ध्यान कीजिए, जल के अंदर माता जानकी
पूजा कर रही गंगा जी साक्षात उनको दर्शन दे रही है, हर प्रकार की मनोकामना की वरदान दे रही है। ऐसा करते हुए हृदय में आप नमन करिए उसको, वो छवि का ध्यान कीजिए। अभी आपने विप्र के मुंह से सुना कि गंगा और गौरी दो ही का महालक्ष्मी पूजा करती है। सीता जो महालक्ष्मी थी, इसलिए गंगा को या गौरी को दो कोई पुकारती थी। इसलिए मतलब जो आप यहाँ जो भी इच्छा रखते हैं, निश्चित आपकी जीवन की समस्त इच्छाएं पूरी करने वाली वरदानी देवी है। साक्षात निमित्त मात्र का आपको ध्यान करना है, और समय तो लग सकता है क्योंकि समय हमारे पुण्य हमारे कर्मों से निर्धारित किया जाता है, अगर बाकी मनोकामना निश्चित पूरी होगी, ऐसा मेरा शास्त्र मेरी आत्मा कहती है। जय गंगे मात की जय, गंगा मात की जय, श्रृंगी ऋषि की जय, श्रृंगी ऋषि की जय, सिंगेरपुर की जय, सिंगेरपुर की जय, गंगा महारानी की जय। ओम नमः पार्वती माते, हर हर महादेव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।